जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। आज उस परम सत्ता विष्णु भगवान की चर्चा करेंगे जिसने सागर, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ कैसे कैसे बनाए हैं और कैसे अपने ही बनाए हुए सागर में प्रभु विश्राम करते हैं। समुंदर एक विशाल प्रभु का घर है। जितनी भी नदियाँ निकलती हैं समुंदर की तरफ जाती हैं और समुंदर में जाके मिलती हैं। नदियों से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। नदियाँ समुंदर में मिलने के लिए रास्ते में रुकती नहीं है कहीं भी, चाहे कितनी चट्टानें आएँ, कितने पेड़ आएँ, कितनी कोई रुकावटें आएँ, नदियाँ उनको चीरती हुई अपने सागर रूपी पति से मिलने के लिए जाती हैं। तो नदियों से हमें भी सीखना चाहिए कि प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए हमें भी, जब हमारा प्रवाह प्रभु की ओर बढ़ रहा हो तो हमें भी बीच में रुकना नहीं चाहिए, जब तक प्रभु से हमारा मिलन ना हो। कठिनाइयों से, रुकावटों से, इधर उधर की बातों से अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए। मन प्रभु की ओर ही लगाना चाहिए। नदियों की शीतलता, नदियों की लहरें, नदियों की ठंडक, नदियों का जाना बहना और सागर में मिलना, ये हमें प्रेरणा देता है। सागर विशाल, सागर की गहराई, कह देते हैं ना कि अगर इंसान ने कुछ सीखना है तो सागर से सीखे। गहराई सागर से ले और ऊंचाई पर्वत से ले, स्थिरता पर्वत से ले, ऊंचाई पर्वत से ले। तो ये शिक्षा भी इनको माध्यम रख के हमारे को शिक्षा भी देते हैं, मिलती है शिक्षा, हमें लेनी चाहिए पेड़ पौधों से, नदियों से। और समुंदर तो इतना विशाल देवता है कि जिसमें भगवान ने खुद अपना घर ही बना रखा हो, जहाँ भगवान हर समय विराजमान रहते हैं। हर समय भगवान विष्णु समुंदर में ही लेटे रहते हैं और विष्णु मैया चरण दबाती रहती है। कितना पवित्र है समुंदर का जल। धन्य है वह लोग, भाग्यशाली हैं वह लोग जो समुंदर के किनारे रहते हैं या समुंदर में रहते हैं, जहाँ हर समय लक्ष्मी निवास करती है। लोग दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहीं जाते हैं तो तीर्थ का जल लेके आते हैं। तो जो खुद उस विशाल समुंदर के किनारे पे हैं वो बहुत धन्यवादी लोग हैं। उनको चाहिए कि समुंदर का जल अपने घर में रखना चाहिए, समुंदर में स्नान करना चाहिए, समुंदर की पूजा करनी चाहिए, समुंदर का जल से अपने घर में पोछा लगाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बताते हैं नमक का पोछा लगाओ घर में, नकारात्मक दूर होगा, ये करो वो करो। तो जब समुंदर के पानी में ही नमक है और समुंदर का पानी जो भगवान की चरणों से हर समय चरणों में चरण को धोता रहता है, वो कितना पवित्र जल होगा। जबकि गंगा चरणों से निकली है, हम उसका पवित्र जल मानते हैं, और वही गंगा, सरस्वती, यमुना सब नदियाँ समुंदर में मिली हुई हैं, तो वो कितना पवित्र जल होगा और कितना शुद्ध होगा। समुंदर का जल हमेशा घर में रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और जो समुंदर के किनारे हैं वो तो भर भर के पिए, भर भर के लाएं, भर भर के घर में रखें और भर भर के उसमें नहाएं, जी भर के नहाएं और उसकी पूजा करें। समुंदर के किनारे बैठकर जब लहर आती है तो उसमें उस रेत के ऊपर भगवान को प्रणाम लिखें, भगवान को राम राम लिखें, भगवान को अपना एक दिली रूपी नाम के रूप में प्रार्थना भेजें, और वो जब लहर लेके जाएगी तो भगवान को बचाएगी। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने ये किया था। समुंदर के किनारे बैठ के रेत का ही शिवलिंग बना के उसी की पूजा करें तो वो हमारा रामेश्वर पूजन हो जाएगा।
समुंदर के किनारे बैठ के समुंदर की आरती करें, समुंदर के दर्शन करें, समुंदर को नमस्कार करें। समुंदर सबसे बड़ा देवता है। समुंदर में लहरें क्यों आती हैं, समुंदर का पानी नीला क्यों है, ये मेरा अपना अनुभव है। मेरे को तो यही लगता है कि समुंदर की लहरें किनारे पे इसलिए आती हैं, किनारे को टच करके फिर चली जाती हैं। हो सकता है शायद वो किसी वेद पाठी, किसी गीता पाठी, किसी वैष्णव, किसी भक्त, किसी नाम जप की प्रतीक्षा में हो कि कोई संत, कोई महात्मा, कोई वैष्णव, कोई नाम जप, कोई कीर्तनी, कोई संकीर्तनी मेरे किनारे आए और मैं उसके चरण पखारूं। मेरा अनुभव यही है कि लहरें यही ढूंढती हैं, कोई वैष्णव आए, कोई भगत आए, कोई प्रभु की नाम जप करने वाला आए, कोई प्रभु का प्रेमी आए। लक्ष्मी लेने वाले तो सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी भी खुश होती है जब उसके पति का कोई नाम लेने वाला हो। समुंदर का पानी रंग नीला क्यों है? मेरा तो यही है कि जो नील वरण विष्णु भगवान हमेशा उसमें निवास करते हैं, तो उस समुंदर का रंग नीला क्यों ना होगा। कितना साफ और कितना स्वच्छ जल होता है समुंदर का। एक बार एक लेखक, कोई विदेशी लेखक था, तो उसने वृंदावन की शोभा सुनी थी, तो उसने सोचा कि मैं वृंदावन में जाके एक कविता लिख के आता हूँ वृंदावन के ऊपर। तो जैसे ही वो आया, वो यमुना के किनारे बैठा और उसने अपनी डायरी निकाली, पेन निकाला और लिखने लगा। उसने 2 ही लाइनें लिखी कि यमुना तू नीली या नीलम पिघल गया। अब तीसरी लाइन उसकी आगे लिखी नहीं जा रही थी, क्योंकि बस वो यही 2 ही लाइनें बोल रहा था, यमुना तू नीली या नीलम पिघल गया, यमुना तू नीली या नीलम पिघल गया। तो एक साधु महात्मा वहाँ से नहाकर जा रहा था। उसने देखा कि जब से मैं आया हूँ, नहा भी लिया मैंने, अब इसकी 2 लाइनें ही चल रही हैं, आगे तीसरी लाइन है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है ये तो संत महात्मा जैसे जाने लगे, फिर मुड़ के आए। देखा उन्होंने कि वो समझ गए, क्योंकि वो महात्मा थे, वो उसके भाव समझ गए कि ये तो बह गया, क्योंकि वृंदावन चीज़ ही ऐसी है। और फिर वृंदावन में यमुना, और फिर यमुना का किनारा और यमुना की लहरें, तो क्यों ना बहता वो बह गया, उसका भाव में डूब गया, उसको आगे कुछ आ ही नहीं रहा था। तो संत ने क्या किया, संत ने बोला भी ना तो यमुना नीली ना नीलम पिघल गया, यहाँ पर तूने देखा नहीं मेरा कान्हा अभी अभी नहा कर निकल गया। तो ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि जब कन्हैया यमुना में नहाता है तो उसका पानी नीला हो जाता है। जब वही कन्हैया विष्णु रूप में समुंदर में हमेशा निवास करता है, तो समुंदर का रंग नीला क्यों ना होगा। तो समुंदर सबसे बड़ा देवता है, समुंदर की पूजा करनी चाहिए। समुंदर की उपमा देते हैं, कहते हैं ना, सागर से भी गहरा बंदे सतगुरु का प्यार। एक है उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। और भी कहते हैं अरे सागर जैसी गहराई होनी चाहिए, अरे सागर जैसा विशाल हृदय होना चाहिए, सागर जैसी मर्यादा होनी चाहिए। सागर की उपमा देते हैं, तो कुछ तो है सागर, कुछ तो है, कुछ नहीं वो बहुत कुछ है। इसलिए समुंदर देवता को नमस्कार करो, उसका पूजन करना चाहिए। धन्य है वह लोग, वडभागी हैं वह लोग, किस्मत वाले हैं वो लोग जो समुंदर के किनारे रहते हैं। समुंदर की महत्ता समझें, समुंदर से प्रार्थना करें और समुंदर में स्नान करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना लहरों के माध्यम से प्रभु को भेजें। समुंदर के किनारे रेत पे राम राम लिखें, कुछ भी लिखें, भगवान को लिख कर भेजें और देखना कितना मज़ा आएगा। लिखोगे, जैसे ही लहर आएगी तो वो मिट जाएगा, लहर ले जाएगी अपने साथ आपकी राम राम या हरे कृष्णा जो भी आपने लिखा है वो ले जाएगी। तो मन खुश होता है कि ये प्रार्थना जो है, ये जो नाम है हमारे तक लहरों ने, हमारा नाम जो है विष्णु तक, प्रभु तक, माँ लक्ष्मी तक लहरों ने पहुँचा दिया है। तो मन खुश होता है। कभी समुंदर के किनारे बैठा करो और रेत का शिवलिंग बनाकर छोटा सा पूजा करा करो और वही आपका रामेश्वर धाम बनेगा। शंकर भी खुश होंगे, विष्णु भी खुश होंगे और हमारा मन भी खुश होगा। जब हम ऐसा काम करते हैं तो अपनी आत्मा पहले खुश होती है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है।
इसलिए समुंदर की महानता बहुत है। वो समुंदर देवता की जय। और उस महानता को बनाने वाले प्रभु को नमस्कार। अब समुंदर के किनारे नारियल के पेड़ हैं, समुंदर का पानी खा रहा है, लेकिन नारियल के जो अंदर पानी है वो कितना मीठा है। और फिर ये भी देखो कि नारियल का पेड़ ऊपर इतना ऊंचा है कि भगवान ने उसके अंदर पानी पहुंचाया कैसे। जबकि हम टैंकी छत के ऊपर रखते हैं, उसको भरने के लिए हमें मोटर चाहिए, बिजली चाहिए। और भगवान ने फिर उस पेड़ की शक्ल भी ऐसे बनाई है कि भगवान ने सोचा होगा कि कल को कोई माने या ना माने। अब प्रूफ मानने के लिए तो दुनिया बहुत कुछ कर देती है। अब सीता माँ की कितनी परीक्षा लेती हैं, अग्नि परीक्षा तक करवा देती हैं। तो भगवान ने सोचा होगा कि कोई ये ना समझे कि इस पेड़ के तनों में कोई पाइप लगा हो। तो भगवान ने उस पेड़ की शक्ल भी कैसी बनाई है कि बिल्कुल डंडा खाली, कोई तना नहीं, कोई टहनी नहीं, कोई कुछ नहीं, भी लोग देख लें भी इसमें कोई पाइप नहीं है, भी किस पाइप से जो नारियल में पानी डाला है। तो ये भगवान की सत्ता है। भगवान दिखते हैं हमें, पर हम देखते नहीं हैं। भगवान को समझना हमारा काम है, जानना हमारा काम है। भगवान तो हमेशा हर चीज़ में हमारे सामने है। वो कहते हैं कि देखो, पहचानो, लेकिन हम पहचानने में पीछे रह जाते हैं। भगवान का हर काम निराला है। कैसे भगवान ने हमारे एक एक अंग बनाए हैं, एक एक अंग की कीमत इतनी बनाई है भगवान ने कि हमें एक अंग की कीमत चुकाने के लिए भगवान के कई जन्मों तक शुक्रिया करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो हम कभी भगवान को ये नहीं कहते कि भगवान तूने हमारे को कितना सुंदर शरीर दिया। हाँ, भगवान को उलाना ज़रूर देते हैं। घुटने दुखने लग जाए तो बोलते हैं कि भगवान ये क्या किया तूने, मेरे घुटने ले लिए, मेरे घुटने नहीं चल रहे। जबकि इतने सालों तक उन घुटनों से हमने भाग भाग के काम किए, ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के काम किए। वो तब हमने भगवान को कभी शुक्रिया नहीं किया था कि भगवान तुमने हमारे को इंदर इतने सुंदर टांगे दी, इतने सुंदर घुटने दिए। लेकिन जब दुखने लगते तो हम भगवान को उलाना देते हैं। तो एक एक अंग का इतनी कीमत है। भगवान ने जो बनाए हुए हमारे अंग हैं, जो भगवान ने हमारे को सुंदर अंग दे के भेजा, उसकी कीमत ही बहुत है। उसकी कीमत चुकाने के लिए हमने जन्मों जन्मों तक प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई 2 महीने का भूखा हो, जिसको रोटी ना मिली हो, लेकिन अगर उसको कोई अमीर आदमी जाके बोल दे कि मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया दूंगा, तू मेरे को अपना हाथ दे दे, वो गरीब कभी नहीं मानेगा। जबकि उसको 2 महीने से भोजन नहीं मिला, भूखा मर रहा है, लेकिन फिर भी वो 2 करोड़ में अपना एक हाथ नहीं देगा। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एक अंग कितना कीमती है। तो हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अब भगवान ने कैसे हमारे रोम बनाए, कभी कभी कोई चीज़ में भगवान याद आ जाता है। अब मेरे को याद है, जैसे हम ये रोम है, अब गर्मी है, पसीना कितना निकलता है, अंदर से निकलता है पसीना। लेकिन जब हम बाथरूम में नहाते हैं या कहीं नदी में नहाते हैं या कहीं भी नहाते हैं, तो पानी बाहर से अंदर क्यों नहीं जाता? अंदर से तो पसीने रूप में पानी निकल रहा है, हमारा पसीना निकल रहा है, लेकिन जब हम नहाते हैं तो उन्हीं रोमों से, उन्हीं छिद्रों से पानी अंदर क्यों नहीं जाता? है भगवान की करामात। उसने कितना सुंदर ढक्कन लगाया हुआ है कि अंदर से उठाकर पसीना बाहर निकाल लेता है, लेकिन बाहर से जब पानी अंदर जाता है, ढक्कन दिखता ही नहीं किसी को पानी। कैसी उसकी रचना है, कैसा वो रचनाकार है, कैसा वो रचयिता है सुंदर सृष्टि का। उसको नमन करना चाहिए और उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए। हर समय, हर पल, हर क्षण उसकी याद में रहना चाहिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। उसकी सत्ता को नमस्कार, उसकी सृष्टि को नमस्कार, उसकी कारीगरी को नमस्कार और उसकी हर एक दिव्य विभूति को नमस्कार। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्ण।